हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं आचार्य मनोज गोला जी, एस्ट्रोलॉजर, कथावाचक। मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों, श्रीमद् भागवतम जी कराने की महिमा, उसको सुनने के हजारों सौ क्या उसके फायदे हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग बिना किसी भी लालच के किसी भी कार्य को नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोगों के मन में थोड़ा सा लालच भी है, परंतु उस लालच की अनुभूति होने के बावजूद अगर हमको भगवान की प्राप्ति होती है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मेरे को जिस किसी भी रूप में पूजेगा, जिस किसी भी भाव में तू मुझे चाहेगा, मैं तुझे उसी भाव में मिलूंगा, है ना। जैसे प्रहलाद जी ने भी उनकी अनुभूति की, उनको कहा कि तुम एक पिलर के अंदर यानी कि खंबे के अंदर छुपे हो। भगवान ने स्वयं उसके अंदर से खंबा फाड़ करके नरसिंह अवतार लिया, उसी में से निकल करके आ गए, है ना। और भगवान ने एक पशु के कहने पर भी इस पृथ्वी लोक पे आ करके एक क्या नाम है उनका, घृा का यानी कि मगरमच्छ का भी वध किया, पशु के कहने पर भी। सिर्फ उनकी भावना, यानी कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रचयाति, यानी कि अगर आप प्रेम से भगवान को सिर्फ पुष्प और फल पत्ते भी चढ़ाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं भाव से। क्योंकि भगवान को कहा गया है भावग्राही जनार्दन। अगर आप में भाव नहीं है तो आप उनको ला करके 56 भोग भी लगा दीजिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोगों को अपनी नेक कमाई में से अगर हम लोग उनको एक पत्र पुष्प भी चढ़ा देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं भागवतम जी कराने की क्या महिमा है, क्या इसके फायदे हैं। तो दोस्तों मेरे भक्तों, सबसे बड़ा फायदा जीवन भर हम लोग जिस चीज़ के लिए भटकते हैं वो है पीस ऑफ माइंड, यानी कि हमारे मन की शांति, हमारे दिमाग की शांति, जो हम हजारों लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी हमको नहीं मिल पाती है। हम लोगों को अपने रिश्ते संबंध बनाने के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं, परंतु हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, कंफ्यूजन रहता है। वो शांति, वो प्रेम हम लोगों को जीवन भर नहीं मिल पाता। तो अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम जी को करा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए 1101% आप लोगों को सभी चीज़ों की अनुभूति होगी। पंडित जी वगैरह भी कहते हैं कि जो आपके पितृ है, आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, आप लोगों को पितरों की तृप्ति करानी पड़ेगी। तो अगर आप लोग भागवतम जी करा लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी पितरों की अलग से तृप्ति कराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता है इसके अंदर एक कथा आती है, एक मनुष्य, एक धुंधकारी, मरने के बाद भी, प्रेत योनि में जाने के बाद भी उसके भाई ने उसके लिए कथा का आयोजन किया और उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली मरने के बाद भी। और जीते जी तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप लोग भागवतम जी करा लेते हैं ध्यान से तो आप लोगों को कितनी अनुभूति होगी, है ना। तो हमको लोगों को भगवान से हमारा क्या परिचय है, हम लोगों ने इस धरा पर पृथ्वी लोक पे जन्म क्यों लिया, क्या हम लोग जीते जी भी मरे हुए हैं, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट जाने के बाद ही हमारी मृत्यु होगी। ऐसा क्यों? कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम तजंते कलेवरम, यानी कि इंसान मरते वक्त जिस जिस भाव के बारे में सोचता है वो उसी योनि को अगले जन्म में प्राप्त होता है ना। यानी कि भगवान कहते हैं कि आप जिस तरीके से स्तुति करते हैं उसी योनि को आप प्राप्त होते हैं। जो इंसान भूत प्रेतों को पूजता है वो इंसान भूत प्रेतों की योनि में जाता है। जो इंसान प्रेम पूर्वक साधुओं का संग करता है, अच्छे लोगों का संग करता है, उसको अगली योनि वैसे ही मिलती है ना। कहते हैं कि साधु संग सर्व सिद्धि होए, अज्ञानी संग सर्व सिद्धि खोए। तो ये आपको और हमको जानना है कि हम लोगों को किन लोगों का संग करना है ना। कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि जैसे वृक्ष करे, औरों को छाया करे और खुद धूप सहे।
देखिए, श्रीमद् भागवतम जी के अंदर टोटल कंप्लीट इसके 12 स्कंद हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी को दुखी थे, परेशान थे। उनके मन के अंदर एक विचार था कि मैंने काफ़ी ग्रंथ लिख दिए, उसके लिखने के बावजूद भी मेरे को असंतुष्टि है, इंटरनली मेरे को दुखी है। तो उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप मुझे बताइए कि मैं इतना दुखी क्यों, इतने मेरे पुराण लिखे परंतु मैं फिर भी दुखी हूँ। नारद जी ने उनसे कहा, वेद व्यास जी, आपने एक ग्रंथ नहीं लिखा, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम जी, जिसके अंदर श्री हरि विष्णु के पूरे लीलाओं का वर्णन है, बचपन से ले करके इस धराधाम को छोड़ करके जाने का। वो आप लिखिए, तब आप देखेंगे कि आपको जीवन के अंदर प्रेम, सानिध्य, संतुष्टि आपको मिल गई। तो आप ये मान लीजिए कि जब इतने बड़े ऋषि मुनि वेद व्यास जी को भी इस तरीके की परेशानी है, तो आप लोग, हम लोग तो मनुष्य हैं। तो अगर आप लोग भागवतम जी करा लेते हैं 3-4 लोग मिलजुल करके, तो आप ये समझ लीजिए कि तो आपके तृप्त, आपके जो पितर हैं उनको भी तृप्ति मिलती है, जीवन जीने की कला, आपके जो रिश्ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल लोग उपाय बताते हैं, आपको मेरे मित्रों वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय कर लीजिए। कहते हैं ना कि एक साधे सब सदे, अनेक साधे एक ना सदे। तो मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, मैं भी स्वयं भागवतम जी करता हूँ ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद से। अगर आप लोग मुझसे भी स्वयं करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी और से भी करवाना चाहते हैं, तो आप 3-4 लोग मिलजुल करके भागवतम जी का पाठ अनुष्ठान करवा सकते हैं। कहते हैं ना कि यद भवम तद भवति, यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं भागवतम जी के अंदर स्वयं श्री हरि विष्णु किस तरीके से विराजमान है एक एक शब्द के अंदर। क्योंकि दोस्तों, ये कोई पुस्तक या कोई किताब नहीं है, ये श्री हरि विष्णु का पूरा कंप्लीट वांग्मयी रूप है। यानी कि शरीर वो स्वयं इसके अंदर विराजमान हो गए थे जब वो इस पृथ्वी लोक को, धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे अपने गोलोक धाम। तो उनके मित्र उद्धव जी, वो उनसे कहते हैं कि प्रभु, इस कलयुगी रूप के अंदर, इस कलयुगी संसार के अंदर मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? आप तो इस धरा को छोड़ करके जा रहे हैं गोलोक धाम, परंतु आप बताइए कि जीवन इंसान कैसे जिएगा इस कलयुग के अंदर, कैसे उनके पाप कर्म कम होंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव जी, मैं इस मनुष्य का जो पृथ्वी लोक है, मैं उसको छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं स्वयं इस भागवतम जी के अंदर विराजमान हूँ। मेरा पूरा का पूरा वांग्मय रूप, मेरा शरीर इसके अंदर विराजमान है। उद्धव जी उनके बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे सखा थे और उनके भाई भी थे, है ना। तो टोटल इसके अंदर 12 स्कंद है। 12 स्कंदों के अंदर हम लोग पूरा 7 दिन में उसका व्याख्यान करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो भगवान का पूरा स्कंद है। जो भगवान के पहले 2 स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है। उसके बाद हम लोग जो ऊपर की तरफ आते हैं तो वो भगवान की जंघा है, यानी कि पैर से ऊपर। उसके बाद हम लोग आते हैं जो 5वां स्कंद है, वो है भगवान का नाभि कमल, जिसके अंदर से श्री ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं ऊपर की तरफ 6वें स्कंद में। 6वां स्कंद जो है वो भगवान का वक्ष स्थल है। उसके बाद हम लोग आते हैं 7वें और 8वें स्कंद में, वो भगवान की दोनों भुजाएं हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग 9वें स्कंद की तरफ, वो भगवान की जीवा है, यानी कि भगवान का अपना, ये कहते हैं कि इसको कंठ है। उसके बाद में हम लोग आते हैं 10वें स्कंद में, वो भगवान का मुखारबिंद है। उसके बाद में हम लोग आते हैं 11वें स्कंद में, जो भगवान का ललाट है। अब भगवान आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को नीचे से ले करके अपने मस्तक की तरफ लेकर के आ रहे हैं। यानी कि जो हम लोग 7वें दिन में, आखिरी दिन में हम लोग भागवतम जी के बारे में बताते हैं, वो भगवान का पूरा आपको उठा करके अपने मस्तक के ऊपर विराजमान कर लेते हैं। 12वां स्कंद भगवान का मस्तक है। तो अब आप जान लीजिए कि जब भगवान ने स्वयं आपको उठा करके भागवतम जी सुनने के बाद में, करवाने के बाद में आपको अपने सर पे विराजमान कर लिए, तो अब आप लोगों को कहीं और जाने की, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है।
यानी कि आप लोगों ने साक्षात भगवान के दर्शन भी कर लिए और आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि आप लोगों ने और 100 और 200 लोगों को भी आप लोगों ने तृप्त किया। आप लोगों ने उनको भगवान देव जी सुनवाई करवाई अपनी नेक कमाई में से, है ना। तो हम लोग वैसे भी तो दोस्तों हजारों लाखों रुपए यहाँ वहाँ खर्च कर लेते हैं। अभी अगर कोई हमारी गाड़ी में दिक्कत आ जाए या हमारे शरीर के अंदर, ये भी शरीर हमारा एक गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत आ जाए, अगर हमको हजारों लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं तो हम लगा देते हैं। अगर कोई हमारे पैसे ले करके लाखों करोड़ों रुपए लेकर के भाग जाता है तब भी तो हम लोग बैठते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो क्यों ना हम लोग कोई अपना एक अच्छा कार्य करें, अपनी नेक कमाई में से एक सनातनी होने के नाते एक अच्छा सा कार्य करें जिससे हमको जीवन जीने की शैली और हमको शांति की अनुभूति हो। तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आप लोग मुझसे भी ये कथा करवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए तत्पर हाजिर हूँ। अगर आप लोगों का बजट बहुत कम है तो हम लोग इस कथा को 3 दिन के अंदर भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कृष्ण कथा। तो आप लोग उसको भी करवा सकते हैं। और एक होता है संकीर्तन, छोटा सा एक कीर्तन भजन, वो भी आप करवा सकते हैं। मगर जो मेन है वो है श्रीमद् भागवतम कथा महायज्ञ ज्ञान, जिसके अंदर हमको भक्ति ज्ञान वैराग्य की तीनों ही चीजों की प्राप्ति होती, अनुभूति होती। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुना और मैं समझता हूं कि आप लोगों के जीवन में अवश्य अवश्य चेंजेस आएंगे। और एक बार आप एक महामंत्र बोलेंगे जो आप लोग सब जानते हैं, है ना। क्योंकि किसी ने कहा है कि कलयुगम केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी ही पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।